लखीमपुर खीरी कांड में सामने आया एक और वीडियो। मौके पर पकड़े गए एक शख्स से पूछताछ करते दिखे कुछ लोग। गाड़ी कौन चला रहा था ये जानने की कोशिश। कौन चला रहा? भैया सत्यम त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। कहाँ आए थे? यहाँ आगे बस। आज कोर्ट में होगी आशीष मिश्र की पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आशीष। लखीमपुर खीरी में कोर्ट के बाहर दिखे सुरक्षा के सख्त इंतजाम। एक्शन में रैपिड एक्शन फोर्स। लखीमपुर खीरी में पैरामिलिट्री फोर्स ने किया मार्च। रजवाहन की दिखी तैनाती। लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे की पुलिस कस्टडी पर आज होगी सुनवाई। जिला जेल में बंद है आशीष मिश्र। आशीष की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को पद से हटाने की मांग तेज। आज लखनऊ में 3 घंटे मौन व्रत रखेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 1 बजे से मौन व्रत रखेंगी प्रियंका। सभी पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने की हिदायत। लखीमपुर कांड के बाद बोले यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव। बड़ा बयान उनका। आशीष मिश्र का नाम लिए बिना कहा, नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद अंकित दास की तलाश तेज। थार के पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में था सवार। घटनास्थल पर आशीष की मौजूदगी को लेकर सबूत जुटाने में जुटी एसआईटी। दंगल प्रोग्राम स्थल के आसपास खंगाले गए सीसीटीवी। कल लखीमपुर खीरी में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए होगा अंतिम अरदास। भारी संख्या में किसानों की जुटने की संभावना। 18 अक्टूबर को शुरू होगा किसान आंदोलन। किसान मोर्चा ने किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। किसान आंदोलन के मद्देनजर यूपी के 20 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। लखीमपुर में आला अधिकारियों ने डाला डेरा। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड की महाराष्ट्र तक गूंज। आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बुलाया महाराष्ट्र बंद। लखीमपुर खीरी कांड पर मुंबई में बंद का दिखा असर। शेतकरी संगठन ने हाईवे पर रोका ट्रैफिक। गाड़ी के आगे लेटे प्रदर्शनकारी। मुंबई में बंद दिखी दुकानें, लटके दिखे ताले। आवागमन की कमी से लोगों को हुई दिक्कत। कांदीवली में थमे बेस्ट की बसों के पहिए। बस स्टॉप पर खड़ी दिखी बसें। कर्मचारियों का जारी रहा फोटो सेशन। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने आज राज्य में बंद का किया है आह्वान। औरंगाबाद में भी बंद का दिखा असर। लखीमपुर खीरी कांड का प्रदर्शनकारियों ने किया विरोध। पुणे में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बंद के आह्वान का दिखा असर। आज एपीएमसी मार्केट दिखा बंद। ओवैसी ने लखीमपुर कांड में पीएम पर साधा निशाना। पूछा क्या मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे। बीजेपी सरकार पर अखिलेश का निशाना। कहा लखीमपुर में किसानों को नहीं कानून को रौंदा गया। प्रियंका गांधी ने कल वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और दुर्गा मंदिर की पूजा अर्चना की। हिंदू सेना ने बनाया मुद्दा। हिंदू सेना ने प्रियंका के मंदिर में प्रवेश और पूजन पर जताया ऐतराज। पंचगव्य से किया शुद्धिकरण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाया राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप। कहा आशीष मिश्र की गिरफ्तारी से साफ हमारी सरकार में होता है न्याय। लखीमपुर हिंसा पर बोले वरुण गांधी, इसे हिंदू बनाम सिख में बदलने की कोशिश हो रही है, ये अनैतिक। लखनऊ में चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों बदमाश मूल रूप से बांग्लादेशी। लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। बांदीपुरा में खुफिया सूचना के बाद आतंकियों की सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। हाजिन इलाके में बूंदाबांदी के बीच जारी है सर्च ऑपरेशन। चीन से सीमा विवाद पर कल मोल्डो में हुई भारत और चीन की अहम कमांडर स्तर की वार्ता। 13वें दौर की यह वार्ता विवादित सैनिकों की वापसी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आर्यन खान की जमानत याचिका पर से कुछ देर बाद सुनवाई। मुंबई की सेशंस कोर्ट में होगी सुनवाई। गोरखपुर में चर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड में एक्शन। 1-1 लाख के इनामी इंस्पेक्टर और एसआई गिरफ्तार। कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा को 14 दिन की जेल न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी के बाद मनीष गुप्ता की पत्नी ने गोरखपुर पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। गाजियाबाद की दासना देवी मंदिर के महंत नरसंगानंद सरस्वती ने लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा मेरी जान को खतरा। सीएम को ट्वीट किया वीडियो।
दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में एक गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में भरे हुए थे पेपर गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियों का इस्तेमाल। किसी के घायल होने की खबर नहीं। देवास में चोरों ने तोड़ा डिप्टी कलेक्टर के आवास का ताला। घर में पैसे नहीं मिलने पर कलेक्टर के लिए चिट्ठी में लिखा अनोखा मैसेज। कलेक्टर के घर का ताला तोड़ने वाले चोरों ने चिट्ठी में लिखा, जब पैसे नहीं थे तो घर लॉक नहीं करना था कलेक्टर। बारां में खेतों में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों में देर तक मचा रहा हड़कंप। बाद में मगरमच्छ को पकड़कर वनकर्मियों को सौंपा गया। कोयले की कमी से ब्लैकआउट का खतरा। आधा दर्जन राज्यों में बिगड़े हालात। 2 राज्यों के 18 बिजली यूनिट बंद। पंजाब में हालात सबसे बदतर। 5 थर्मल पावर प्लांट बंद। रोपर प्लांट की भी 2, तलवंती साबो प्लांट की 2 और लहरा मोहब्बत की 1 यूनिट बंद। पंजाब में 5620 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ 2800 मेगावाट उत्पादन। सीएम चन्नी ने की कोयला सप्लाई बढ़ाने की गुजारिश। महाराष्ट्र में थर्मल पावर प्लांट की 13 यूनिट बंद। 3330 मेगावाट बिजली सप्लाई कम। उद्धव सरकार ने की कम बिजली इस्तेमाल की अपील। झारखंड के बिजली संयंत्रों पर भी मंडरा रहा है खतरा। तेनुघाट, चंद्रपुरा और कोडरमा पावर प्लांट में खत्म हो रहा है कोयला। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने देश में कोयले की किल्लत और बिजली संकट की खबरों को किया खारिज। कहा, टाटा पावर के ट्वीट से बढ़ा पैनिक। सीईओ को दी चेतावनी। यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। कोयले की किल्लत पर कांग्रेस का इशारों में केंद्र पर हमला। सुरजेवाला ने कहा, कोयले की दलाली में हाथ काला करने वाले अंधेरी रात का कर रहे हैं इंतजाम। कोयले की किल्लत पर बोले मनीष सिसोदिया, बीजेपी से नहीं चल पा रहा है देश। ऑक्सीजन संकट को भी नहीं मान रहा था केंद्र। की सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। पटना में सीएम नीतीश और सुशील मोदी ने दी जेपी को श्रद्धांजलि। जेपी की जयंती के मौके पर आज पैदल मार्च करेंगे तेज प्रताप यादव। कहा, विधायक दल की बैठक में बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच खींचतान से किया इनकार। कहा, परिवार में नहीं है कोई फूट। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हालात संभले। प्रशासन ने कर्फ्यू में दी ढील। झंडा लगाने को लेकर मुंबई में पुलिस कांस्टेबल और उसकी पत्नी हत्या के केस में गिरफ्तार। पत्नी के पूर्व प्रेमी की हत्या का आरोप। बैग में मिले थे शव के टुकड़े। धौलपुर में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 106 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। कश्मीर में आतंकी वारदातों में मारे गए लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दी श्रद्धांजलि। कहा, आतंकियों को रोकने में नाकाम जांच एजेंसियां। मोतिहारी में मतगणना के बाद जीत के जुलूस के दौरान आपस में भिड़े 2 गुट। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी मारपीट। मुरादाबाद में मंच पर हाथ में मोमबत्ती लेकर धरने पर बैठे रामलीला के कलाकार। बिजली विभाग और प्रशासन पर बिजली सप्लाई न देने का आरोप। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 29 नए केस और किसी की भी नहीं एक की गई जान। केरल में 24 घंटे में 10,691 नए कोविड केस। 85 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,329 ताजा मामले। 15 लोगों ने बीमारी से तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में कोरोना के 18,132 नए मामले। 193 मरीजों ने गंवाई जान। भारत में 95 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट, तेजी से बढ़ रहा है 100 करोड़ की ओर टीकाकरण। बारामती में आपसी झगड़े में पति ने ही की पत्नी की हत्या। शव खदान के पत्थरों में छुपाए। भीड़ नोएडा में 55 साल की महिला के साथ गैंग रेप। घास काटने गई थी पीड़ित। 4 लोगों ने जंगल में जाकर किया बलात्कार। छपरा में एक्सिस बैंक लूट मामले में 3 और बदमाश गिरफ्तार। 40 लाख से अब तक करीब 26 लाख रुपए बरामद। मेरठ में 6 अक्टूबर को हुई छात्रा की हत्या मामले में प्रेमी गिरफ्तार। शादी की जिद करने पर दिया था जहर। दिल्ली में धागे की फैक्ट्री में आग लगाने वाला शख्स गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। 8 अक्टूबर को लगाई थी आग।